मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है और आप लोग देखते भी हैं, अपन कुछ स्पेशल करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे आप अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय न्यूज भी आप लोगों को सामने में डिस्कस करता हूं। जानते हैं, नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टडी या एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी करंट न्यूज बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल। क्या हो, साहित्य अकादमी से सम्मानित बांग्लादेशी लेखक देवेश राय जी का निधन हो गया है। साहित्य अकादमी से सम्मानित बंगाली लेखक देवेश राय जी का निधन हो गया है। देवेश राय, हमें जानते हैं कौन थे ये है इनकी तस्वीर है। अब इनके बारे में डिटेल जानते हैं। लेखक के रूप में 5 दशक लिखने वाले दिग्गज बंगाली लेखक थे ये देवेश राय का जिनका निधन हुआ है। उन्हें उनके उपन्यास टीसा परेर फेरिस्टनो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये याद रखिएगा। देवेश राय की पहली पुस्तक जजती थी और बंगाली दैनिकों में उनका नियमित योगदान भी रहता था। उन्हें विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे कि वोरिसेलर जोगन मोंडल, मनुष्कर्ण कोरेकेनो, आर समय, असमयर वरिंटेनो आदि लेखन भी किया था। उनका रोज दैनिक पेपर जो कहते हैं वहाँ के, रोज उनका कोई टाइटल आता था। ये थी देवेश राय जी जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने किसानों को फसल उगाने का निर्देश दे दिया है। जानते हैं इसके बारे में क्या है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं, याद रखना, के द्वारा संबंध में जारी आदेश हुआ है कि राज्य सरकार धन की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगी। वहीं राज्य में लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी कि राज्य किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार ने नियमों का पालन करना भी अनिवार्य बना दिया है। नियम हो गया है, कुछ चीजों फसल छूट भी मिलेगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार जो किसान इन नियमों का पालन नहीं करेगा उन्हें राज्य सरकार की रैयतु बंधु योजना है एक, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो नियम दिए हैं जो सबका, अगर इसका कोई पालन नहीं करेगा तो उसको इन योजनाएं हैं जो रैयतु बंधु योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा तेलंगाना के द्वारा। एक एमसी क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बनाई है। अब क्या है, केंद्र सरकार ने 100 विश्वविद्यालयों को इस योजना में शामिल किया। इस योजना का नाम है पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या है। इसमें 100 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसके द्वारा 12 क्लासें चलाई जाएंगी। ऑनलाइन चैनल बनाया जाएगा। इसमें 1 से कक्षा 12वीं तक क्लास पढ़ाई जाएगी ऑनलाइन। इस पीएम ई विद्या का जिस बारे में है। नेक्स्ट है, इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए एक आई फील यू ब्रेसलेट बनाया है, जो हर के हाथ में उस ब्रेसलेट को पहना जाएगा। इस यूजर को नियमों को पालन करने में सहायता प्रदान करेगा। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नजदीक आने पर पता चल जाता है कि यह जीपीएस का प्रयोग नहीं करता है, जिससे लोकेशन को ट्रैक नहीं किया सकता है। यह तभी संकेत देगा जब सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को पालन नहीं किया जाओ। माने जब लोग डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, दोनों ब्रेसलेट पहनेंगे कोई भी, अगर पास डिस्टेंसिंग का दूरी पास होगी तो वो ऑटोमेटिक इसमें वाइब्रेशन होने लगेगा, जिससे डिस्टेंस दूर बनाना पड़ेगा अपन को। उसके लिए ब्रेसलेट यूज किया जाएगा इटली सरकार द्वारा ये ना। तो ये है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। एक क्वेश्चन है, तो इसमें है अपन इटली सरकार द्वारा आई फील ब्रेसलेट विकसित किया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर रही है। कौन सी योजना? न्याय योजना शुरू कर रही है 21 मई को राजीव गांधी किसान। इस योजना का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है और कोविड-19 महामारी के कारण मंदी के बीच माने इस योजना का 21 मई को पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इसकी योजना की शुरुआत होगी। अब रायपुर के बाद जानते हैं, जब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी है रायपुर है छत्तीसगढ़ की। सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, कांग्रेस के हैं। गवर्नर राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। और में निर्माण हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था एमपी से। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की 91 सीट है, लोकसभा की 11 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। ये छत्तीसगढ़ के बारे में है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से कितने लाख करोड़ रियायती ऋण को बढ़ावा देने की घोषणा की है? जो अभी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ना निर्मला सीतारमन जी, फंड के बारे में रोज हर के बारे में डिस्कस बताती हैं हर चीज, तो उसमें कितने माने बढ़ावा देने की घोषणा की गई है? तो 2। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इंटेटिव शीर्षक वाली रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? ये क्वेश्चन है इंडिया स्टेट लेवल बताया गया है कि 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो 68%। 68% बाल और मातृ कुपोषण कारण है इंडिया स्टेट लेवल। नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने बुजुर्ग सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए मिशन ग्रेट केयर की शुरुआत की है। किसके द्वारा की गई है? किस राज्य के द्वारा की गई है? केरल के द्वारा की गई है। मिशन ग्रेट केयर माने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, बीमारी जो है बुजुर्गों बच्चों को बहुत ख्याल रखना है। थैंक